प्रकृति परमात्मा की स्वयं की रचना है, इसलिए दोनों में यह समानता दिखती है। इसलिए देखा गया है कि जंगल में सदैव विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और जंगल प्रकृति के द्वारा निर्मित होने के कारण पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखते हैं। एक जंगल को विकसित होने में सैकड़ों साल लगते हैं, पर जंगल नष्ट तो थोड़े समय में भी हो सकता है। जंगल मनुष्य को प्रकृति का अनुपम उपहार है। जंगल मनुष्य को पर्यावरण का एक संतुलन देते हैं। दूसरा, वन सदैव मनुष्य निर्मित होते हैं। मनुष्य स्वार्थी है। वह सदैव उन वनों का निर्माण करेगा जिससे उसको लाभ मिलेगा। इसलिए वन केवल लाभदायी वृक्षों के ही होते हैं। जो वृक्ष फल देते हैं, अच्छी लकड़ी देते हैं, इसी प्रकार के वन मनुष्य लगाता है। वन हरियाली ला सकते हैं, पर प्रकृति का संतुलन बनाकर नहीं रख सकते। इसलिए वन प्रकृति के संतुलन का कार्य नहीं करते हैं। वन के साथ मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का स्वार्थ जुड़ा होता है। कई वृक्ष मनुष्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं, पर पर्यावरण के संतुलन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं, और ये वृक्ष जंगल में ही पाए जाते हैं। सब प्रकार के वृक्ष जब स्वाभाविक रूप से एक साथ एक स्थान पर उगते हैं और जिन्हें कोई नहीं उगाता, प्रकृति उगाती है, फा ऐसे जंगलों में मनुष्य को प्राकृतिक आत्म शांति मिलती है। इसलिए वन के सान्निध्य से अधिक जंगल का सान्निध्य मनुष्य को अधिक भाता है, क्योंकि समानता, विभिन्नता, प्राकृतिकता और सामूहिकता, इन सब से मिलकर प्राकृतिक रूप से बना वातावरण केवल जंगल में होता है, वन में नहीं। इस प्रकार से गुरुदेव ने जंगल और वन का अंतर मुझे समझाया। मुझे भी अच्छा लगा, ये मेरे लिए नई जानकारी थी। गुरुदेव ने आगे कहा, इसीलिए साधनारत ऋषि मुनि सदैव ईश्वर का ध्यान करने के लिए जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। जंगल में प्राकृतिक वातावरण रहता है और जंगल पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं रहता है। जंगल किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। जंगल आध्यात्मिक साधना के लिए इसीलिए उपयुक्त होते हैं। भूमि का भी ऐसा ही है। भूमि किसके स्वामित्व में है, उस स्वामित्व के ऊपर निर्भर करता है कि भूमि फलदायी है या नहीं। एक बंजर जमीन भी अगर किसी संत के स्वामित्व में आती है, तो वही जमीन उपजाऊ बन जाएगी। लोगों का स्वामित्व जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त कर रहा है, क्योंकि स्वामी की ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो वह भूमि स्वामी अपनी भूमि से भी ग्रहण नहीं कर सकता। और जब भूमि स्वामी ग्रहण नहीं करता है, तो भूमि स्वयं तो कुछ दे नहीं सकती, जब तक अतिरिक्त ग्रहण करने वाला न हो। इसलिए साधक को ध्यान साधना करते समय स्थान का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सभी स्थान ध्यान करने के योग्य नहीं होते हैं। कई स्थानों पर बैठकर किया गया ध्यान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बुरे कर्म मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है, पर बुरे कर्म के कारण वह मनुष्य तो बुरा बनता ही है, वह उस स्थान को भी बुरा कर देता है, जिस स्थान पर बैठकर उसने वह बुरा कार्य किया है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए एक स्थान पर बैठकर बुरा कार्य करता है, तो उस निश्चित स्थान पर उस बुरे कार्य का प्रभाव बन जाता है, और ठीक उसी स्थान के ऊपर आकाश में उस खराब गाड़ी का आभामंडल तैयार हो जाता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति भी उस स्थान पर पहुंचता है, तो स्थान का खराब प्रभाव और उसी स्थान के खराब आभामंडल से वह अच्छा व्यक्ति भी आहत होता है। इसलिए सभी स्थान ध्यान करने योग्य नहीं होते हैं। एक बार एक राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस पड़ोसी राज्य की सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद पड़ोसी राज्य की राजधानी पर हमला कर वहां के सभी निहत्थे गांव के लोगों को भी मार डाला। कुछ समय बाद वह राजा भी स्वयं मर गया। लेकिन जिस स्थान पर उसने निरपराध लोगों की हत्याएं की थीं, उस स्थान पर एक दुष्ट प्रभाव निर्मित हो गया, और ठीक उस स्थान के ऊपर उसका आभामंडल भी बन गया। आज सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस स्थान पर निरपराध लोगों की मृत्यु होती रहती है। कभी दुर्घटना होती है, कभी आग लगती है, कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आती है। यानी कारण अलग-अलग होते हैं, परंतु आज भी वहां निरपराध लोगों की मृत्यु होती रहती है। इसलिए ध्यान किसी भी स्थान पर बैठकर नहीं करना चाहिए। सदैव सद्गुरु सानिध्य में ध्यान साधना सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि सद्गुरु के प्रभाव के कारण वह स्थान पवित्र, शुद्ध एवं अधिक ग्रहण करने की क्षमता वाला हो जाता है, और ऐसे स्थान पर बैठकर ध्यान साधना करना सदैव अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। मैं इस स्थान के साथ इसलिए रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे गुरुवर का स्थान था।
और उन्होंने इस स्थान पर ध्यान साधना करके इसे पवित्र कर दिया था। इस स्थान पर सदैव उनके आभामंडल का प्रभाव रहता है। यहाँ पर मैं ही नहीं, बल्कि ये पशु-पक्षी भी उस आभामंडल का आनंद लेते हैं। इसलिए इस स्थान पर आसपास के जंगलों की तुलना में अधिक पशु-पक्षी विद्यमान रहते हैं। अच्छे आभामंडल का प्रभाव सभी प्रकार के पशु-पक्षियों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि जिस स्थान पर सुरक्षितता अनुभव होती है, पक्षी उसी स्थान पर अपने घोंसले बनाते हैं। अच्छे आभामंडल के प्रभाव में प्राणी को सुरक्षितता का अनुभव होता है और उसे उस स्थान पर अच्छा लगता है। वह उस स्थान पर अधिक समय तक रहने की इच्छा करता है और जिस स्थान पर अच्छा प्रभाव नहीं होता, उस स्थान पर बिल्कुल रहने की इच्छा नहीं होती है। गुरुदेव के सानिध्य में कब सुबह से शाम होती थी, ये पता भी नहीं चलता था। दिन ऐसे जा रहे थे, मानो समय को पंख लग गए हों। गुरुदेव की गुफा के आगे के भाग में एक जलाशय था और ठीक सामने सूर्योदय होता था। दाहिनी ओर एक जलप्रपात था। उसकी आवाज़ इतनी जोर से होती थी कि गुफा के बाहर बातें करो तो ठीक से सुन भी नहीं सकते थे। विभिन्न प्रकार के पक्षी और पशु वहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे। ऐसी ही एक सुबह थी। गुरुदेव ने कहा, मैंने इसलिए तुम्हें जलप्रपात के पानी पर एकाग्रता करने के लिए कहा था, क्योंकि पानी केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, चित्त को भी शुद्ध करता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। चित्त शुद्धि आध्यात्मिक प्रगति रूपी भवन की आधारशिला है। बिना चित्त शुद्धि के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। चित्त शुद्धि के बिना आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत ही नहीं की जा सकती है। चित्त शुद्धि किए बिना हम तो अपने काम के होते हैं और नहीं दूसरों के काम के। चित्त शुद्धि से हम अपने आप को खाली और निखालिस कर लेते हैं, अधिकतर आसक्त होता है। मनुष्य के स्वभाव में आस्ती होती है, वह सदा अपनी आसपास की परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होता। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो अच्छा होता। मनुष्य सदैव जो उसके पास है, उससे अधिक पाने का प्रयास करता है और मनुष्य के प्रयास से अधिक गति से उसका चित्त दौड़ता है। मनुष्य के इस स्वभाव के कारण चित्त सदैव दौड़ता रहता है। सदैव दौड़ने के कारण चित्त चंचल हो जाता है और ये दौड़ने वाला चित्त जब तक स्थिर नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। मनुष्य के चित्त की गति अत्यंत तीव्र होती है। वह एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। सबसे अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद चित्त सदैव अत्यंत गतिशील भी होता है। चित्त उस गतिमान घोड़े के समान है, जिस पर अगर ठीक से नियंत्रण नहीं किया जाए, तो वह गलत दिशा में जाकर हमें भटका सकता है। इस चंचल चित्त रूपी घोड़े पर मनुष्य का अत्यंत नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य का चित्त मनुष्य को भटका सकता है। इसलिए इस आस्ति के कारण चित्तरूपी घोड़ों केवल संतोष रूपी लगाम ही रोक सकती है। आप अपने जीवन में समाधान को प्राप्त हो जाओ। फिर आप कहोगे, हमें हमारे जीवन में सब कुछ मिला ही नहीं है, फिर समाधान कैसे मान लें? अरे बाबा, समाधान जीवन में किसी को कभी न मिला है, न मिलेगा। ये सदैव हमें मानकर ही संतोष करना होता है, क्योंकि समाधान तो आत्मा की शुद्ध भावना है। फिर वह बाहर कैसे मिल सकता है? और जो पाने की बात कर रहे हो, वह पाकर भी समाधान थोड़े मिलने वाला है। वह जो पाना चाहते हो, वह पाकर आसक्ति की आग और भड़केगी, और पाने की इच्छा होगी। हमें आस्ति को समाधान से ही रोकना होगा। यह चंचल चित्त ये मिलना कर भविष्य में ले जाता है। ये मिलना चाहिए मतलब ये मिला नहीं है, और ये मिला नहीं है मतलब अतृप्ति असमाधान। सब साथ में ही लगा रहता है। इसलिए जो मिला है, उसके लिए ईश्वर का आभार मानना चाहिए और पाने की आसक्ति, लालसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये मिलना चाहिए, ऐसा जब हम सोचते हैं, तब हम कभी वर्तमान में नहीं रहते हैं। और आध्यात्मिक प्रगति तो वर्तमान में ही हो सकती है। जिस प्रकार से चित्त असमाधान के कारण भविष्य में जाता है, वैसे ही वह भूतकाल में भी जाता है। जब एक बालक जन्म लेता है, तब 5 साल का होने तक उसे पूर्वजन्म की बातें याद रहती हैं और वह पूर्वजन्म के भूतकाल में ही रहता है। फिर धीरे-धीरे उसे वह भूतकाल याद नहीं रहता है, क्योंकि इस जन्म के अनुभवों की परतें चढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। जिस प्रकार हम घर से निकलते समय शुभ्र वस्त्र धारण कर निकलते हैं और जैसे-जैसे यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे हमारे शुभ्र वस्त्र मैले होने लगते हैं। यात्रा के मार्ग में शुभ्र वस्त्रों पर दाग, मैल, धूल लगने लगती है और शुभ्र वस्त्र भी मलिन हो जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार से बालक जैसे-जैसे अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ता है, उस बालक का चित्रूपी शुभ्र वस्त्र भूतकाल की धूल और मैल से मलिन होने लगता है। शुभ्र वस्त्र जितना मलिन होगा, उतना उसे स्वच्छ करना कठिन होगा। जो बालक वर्तमान में नहीं रहता, सदैव भूतकाल को ही याद करता रहता है। उस बालक का चित्रूपी शुभ्र वस्त्र पहने सदैव मलिन ही रहता है, क्योंकि वह बालक भूतकाल को याद कर उस भूतकाल के दाग पर और पड़त चढ़ा रहा है। इस प्रकार से मनुष्य के चित्त को भूतकाल और आसक्ति अस्थिर करते हैं, क्योंकि दोनों के साथ होने पर चित्त वर्तमान में नहीं रहता है, और जो चित्त वर्तमान में नहीं है, वह अस्थिर है, और अस्थिर चित्त अशक्त चित्त होता है। और एक अशक्त चित्त से शक्तिशाली परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? अशक्त चित्त से परमात्मा की प्राप्ति कभी संभव ही नहीं है। उसी समय सूर्योदय हुआ और गुरुदेव ने सूर्य देवता की वंदना की और आगे कहना शुरू किया, कोई भी मनुष्य न तो भूतकाल को भूला सकता है और न ही आसक्ति पर नियंत्रण कर सकता है। आज तक कोई मनुष्य न ऐसा कर सका है और न कर सकेगा, क्योंकि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है, उससे चिक-चित्त शक्ति शकता है। इसलिए एक मनुष्य की जीवन शक्ति से चित्त शक्ति पर कभी भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। चित्त शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जीवन शक्ति केवल जीवन शक्ति की सामूहिकता में ही बढ़ सकती है, और यह जीवन शक्ति की सामूहिकता सद्गुरु के पास होती है। वह हजारों लाखों आत्माओं के जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और हजारों लाखों आत्माएं जन्मों जन्मों से अपने सद्गुरु के साथ जुड़ी होती है। वही इसी कारण सद्गुरु इन हजारों लाखों आत्माओं के पालनहार होते हैं। इसलिए उनके साथ उन आत्माओं की सामूहिकता होती है, और इन सद्गुरु के माध्यम से हम इन लाखों आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का रास्ता यह है इस उच्च स्तर पर जुड़े हुए आत्माओं की सामूहिकता पाना। उच्च स्थिति की आत्माओं की सामूहिकता सद्गुरु के चरणों में होती है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में गुरु चरणों का महत्व है, क्योंकि आप जितने झुकेंगे, उतनी ही आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और सद्गुरु रूपी माध्यम का सबसे नीचे का सिरा गुरुचरण है। इसलिए अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए अधिक से अधिक झुकना आवश्यक है। ये मनुष्य का झुकना मनुष्य के मैं के अहंकार को कम करता है, और ये मैं का अहंकार जितना कम होगा, उतना ही अपने अलग होने का एहसास कम होगा। और ये अलग होने का एहसास जितना कम होगा, उतना ही सामूहिक चेतना का एहसास अधिक होगा। इसलिए गुरुचरण ही वह स्थान है, जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन का भूतकाल और आस्ति रूपी पुष्प समर्पित कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जैसे ही गुरुदेव ने कहा, वैसे ही मन मैंने भी मेरे जीवन के भूतकाल और आसक्ति को पुष्प समझकर गुरुदेव के चरणों पर समर्पित कर दिया। और अनायास ही मेरा चित्त भी उनके श्री चरणों पर चला गया, और मेरी आंखें बंद हो गई, मानो ये गुरुचरण मैं मेरे मन मंदिर में भर लेना चाहता हूँ। जब आंखें खोली तो गुरुदेव मुस्करा रहे थे। एक दिन सुबह एक विचित्र आवाज आ रही थी, और उससे मेरी नींद खुल गई। तब बाहर तो अंधेरा था, पर गुरुदेव उनकी शैया पर नहीं थे। एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला थी जो पहाड़ के अंदर की दीवार से सटकर थी, और एक ओर से ऊंची थी, मानो प्रकृति ने ही गुरुदेव के लिए सिरहाना बनाया हो। उस पर काफी घास फूस पड़ी थी। उसी पर गुरुदेव शयन करते थे। पता नहीं क्यों वे जब उस शैया पर सोते थे, तो मुझे उनके चरण दबाने में बहुत अच्छा लगता था। वे कब शैया पर सोए और कब कब मैं चरण दबाऊं, इसका मैं इंतजार करता था। जैसे ही रात का समय होता था, तो मैं उन्हीं के आसपास मंडराने लग जाता था, और पूरा चित्त उनके चरणों पर होता था। मुझसे शरीर से दूर जाया ही नहीं जाता था। उनके चरण जब मेरे हाथ में होते थे, तब पता नहीं क्यों एक स्थिरता का अनुभव करता था, है शांति का अनुभव करता था। ऐसा लगता था जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, बस इसी स्थिति में ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए। सारा जीवन सार्थक हो गया, ऐसा भाव आ जाता। अ, उस दिन सुबह गुरुदेव शैया पर नहीं थे, यानी सुबह हो गई थी। मैं गुफा के बाहर आया, था कुछ नहीं, पर आवाज़ों से पता चला हाथियों का झुंड उस झरने के पास पानी पीने के लिए आया है, और वे आपस में जल क्रीड़ा कर रहे हैं और आवाज़ें निकाल रहे हैं। थोड़ी सुबह होने पर देखा तो उनके साथ उनके छोटे-छोटे बच्चे भी थे। तभी देखा हथिनी का बच्चा किनारे से पानी में गिर गया, तो पास में एक बड़ा हाथी था। उसने सूंड से उस बच्चे को किनारे पर ढकेला, और उसकी माँ ने एक पैर के सहारे उस हाथी के बच्चे को किनारे पर धकेल दिया। बच्चा ऊपर निकलकर बहुत खुश हुआ।
फिर वह अन्य बच्चों के साथ खेलने लग गया। हाथियों को देखा जो समूहों में रहते थे और सामूहिकता में रहकर अपने समूह की रक्षा करते, एक दूसरे की मदद करते थे। सामूहिकता का पाठ इन हाथियों से सीखा जा सकता है। हाथियों को पानी में खेलना, पानी में लेटना और पानी में जलक्रीड़ा करना अच्छा लगता है। सभी हाथी प्रसन्न थे। कुछ समय बाद गुरुदेव आए, उनके हाथों में बड़े जामफल जैसे कुछ फल थे। उन्होंने कहा, इसे स्काश कहते हैं। उन्होंने 2 फल मुझे खाने के लिए दिए, लेकिन वे फल इतने बड़े थे कि एक ही फल में मेरा पेट भर गया और मैं एक ही फल खा पाया। उस स्थान के आसपास ये फल काफ़ी मात्रा में लगे हुए देखे थे, लेकिन उन्हें खाते हैं या नहीं, ये तब तक मुझे मालूम नहीं था। स्वाद में कच्चे जामफल जैसे लगते थे। ये फल आसानी से उपलब्ध होते थे। जंगली केलों के बहुत से पेड़ थे। ये केला आकार में मोटा और बड़ा होता था, लेकिन इस केले के बीच में काले रंग के बीज होते थे। साधारण केले से कम मीठा रहता था। थोड़ा उग्र सा स्वाद भी रहता था। इस प्रकार के केले के झाड़ भी जगह-जगह मिल जाते थे। इस स्थान पर भी कोई मनुष्य नहीं था। संपूर्ण निर्जन स्थान था। पशु और पक्षी बड़ी तादाद में थे। जलाशय के पास, गुफा के बाहर, फिर गुरुदेव बैठे और फिर चर्चा प्रारंभ हुई तो उन्होंने बताया, एक मनुष्य कभी भी अपनी जीवन शक्ति के सहारे चित्त पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की चित्त शक्ति जीवन शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए मनुष्य को सामूहिक जीवंत शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। एक बार मनुष्य का चित्त पवित्र व शुद्ध हो जाता है, तो धीरे-धीरे चित्त सशक्त होना प्रारंभ हो जाता है और एक सशक्त चित्त बहुत प्रभावशाली होता है। एक प्रभावशाली चित्त परमात्मा की शक्ति का माध्यम बन जाता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य, मनुष्य के समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। ऐसे प्रभावशाली चित्त वाले व्यक्तियों को एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस कारण ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रार्थना करता है, तो उस व्यक्ति की प्रार्थना शुद्ध चित्त होने के कारण परमात्मा पूर्ण करता है। ऐसे मनुष्य का परमात्मा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है और इस संपूर्ण विश्वास के कारण ये व्यक्ति सकारात्मकता से भरा हुआ होता है। ये मनुष्य परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानता है, परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानता है और इसी कारण ऐसे मनुष्य की प्रार्थना में संपूर्ण विश्वास और आस्था होती है। परमात्मा पर विश्वास संपूर्ण रूप से करने के पूर्व उसके सत्य स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से मंजिल ही पता नहीं हो तो रास्ता ढूंढना तो और कठिन होता है। इसी प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का स्थान का पता ही नहीं हो तो प्रार्थना किसे करें, किस दिशा में करें? उस प्रार्थना की दिशा ही स्पष्ट नहीं होती है। जब तक प्रार्थना को सही दिशा नहीं है, तब तक संपूर्ण विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास ही नहीं है, तो हृदय की गहराई से प्रार्थना की ही नहीं जा सकती है। और जब तक हृदय की गहराई से कोई प्रार्थना न की जाए, वह प्रार्थना पूर्ण कैसे हो सकती है? प्रार्थना करने में हृदय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हृदय का भाव ही प्रार्थना की शक्ति होती है और यह हृदय के भाव का निर्माण आस्था के कारण होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए ही प्रतीकात्मक गणेश पूजन प्रत्येक धार्मिक कार्य में होता है। श्री गणेश को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम चित्त की पवित्रता है, चित्त की शुद्धता है। यह पवित्रता चित्त सशक्त करती है और मनुष्य का भूतकाल चित्त को कमजोर करता है और मनुष्य की आसक्ति चित्त को स्थिर नहीं होने देती है। इसीलिए इन दोनों से बचने पर ही चित्त शुद्ध, पवित्र होकर सशक्त बनता है और सशक्त चित्त से प्रार्थना पूर्ण होती है। आसक्ति किसी की भी हो, घातक है और किसी स्त्री के प्रति आसक्ति चित्त को दोहरा नुकसान पहुंचाती है। स्त्री की आसक्ति को समझने के पूर्व स्त्री को समझने की आवश्यकता है। स्त्री का निर्माण परमात्मा ने शक्ति के रूप में किया है। मनुष्य की शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए परमात्मा ने स्त्री का निर्माण किया है। स्त्री एक शक्ति है, बशर्ते तुम उसे शक्ति समझो। स्त्री में ग्रहण करने की अपार शक्ति होती है। वह ग्रहण की गई शक्ति को ठीक से विकसित कर सकती है, विकसित कर पूर्णत्व प्रदान कर सकती है। इस प्रकार की केवल शारीरिक संरचना नहीं होती है, वह इसको सभी ओर, सभी क्षेत्रों में कर सकती है। पुरुष और स्त्री समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। इन दोनों के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता है। स्त्री की शक्तियों का ज्ञान स्त्रियों के पूर्व ही पुरुष को हो गया था। शक्तियों के कारण अपने ऊपर उनका वर्चस्व न हो जाए,
ये जानकर पुरुषों ने स्त्रियों को दबाना प्रारंभ किया और आज हजारों सालों से स्त्री शक्ति का दमन हो रहा है और अनजाने में समाज में एक असंतुलन का निर्माण हो रहा है। स्त्री शक्ति को संतुलित किए बिना समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है। स्त्री पुरुष की पत्नी कम होती है, माता अधिक होती है, क्योंकि माता का स्वभाव ही उसका मूल स्वभाव है। जो भी आध्यात्मिक संत महात्मा हुए हैं, उन सबके जीवन में कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा के रूप में स्त्री शक्ति का हाथ रहा ही है। किसी के जीवन में परोक्ष रूप में, तो किसी के जीवन में अप्रोक्ष रूप में। इसीलिए देवी-देवताओं में भी स्त्रियों को विशेष सम्मान का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से स्त्री एक शक्ति है और उस शक्ति के प्रति शारीरिक आसक्ति एक ओर चित्त को नष्ट करती है, दूसरी ओर अपने भीतर की शक्ति की यंत्रणा को भी नष्ट करती है। इस प्रकार से स्त्री के प्रति आसक्ति चित्त को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। स्त्री एक भोग विलास की चीज नहीं है, स्त्री शक्ति ग्रहण करने का स्थान है। हम स्त्री को भोग विलास की चीज समझकर हमारे ही शक्ति ग्रहण करने के स्थान को खराब कर रहे हैं। और जब शक्ति ग्रहण करने का स्थान ही खराब हो जाएगा, तो शक्ति ग्रहण करेंगे कैसे? और जब शक्ति ग्रहण करेंगे नहीं, तो कोई भी जीवन का कार्य होगा कैसे? हम हमारे शरीर के शक्ति ग्रहण करने के स्थान को खराब कर हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए आसक्तियों में स्त्री की आसक्ति मनुष्य को दोहरा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मनुष्य को किसी स्त्री की आसक्ति से बचना चाहिए। काम से अधिक काम वासना घातक है। काम की वासना शरीर के साथ मनुष्य के चित्त को भी नष्ट कर देती है। स्त्री शरीर की संरचना ऐसी है कि वह शीघ्र समाधान को प्राप्त करती है, जबकि पुरुष को समाधान की स्थिति प्राप्त करने में काफी समय लगता है। ये केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी है। स्त्री को वस्तु का उपभोग करने से अधिक वस्तु को बांटने में आनंद आता है। ग्रहण करने की क्षमता स्त्री में अधिक होती है। संगोपन की क्षमता स्त्री में अधिक होती है और बांटने की क्षमता स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ये सब स्त्री सुलभ विशेषताएं हैं। जितना स्त्री तत्व शुद्ध एवं पवित्र होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में ये विशेषताएं स्त्री में देखी जा सकती है। अपना सब कुछ दांव पर लगाने की क्षमता स्त्री में जन्मजात होती है। एक स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, तब उस बालक को अपने गर्भ में अपना सर्वस्व दे देती है।